Hello students, what's up? Doing fine? Today we are going to do equations of motion. Okay? हम इसे ग्राफिकली भी करेंगे और विदाउट ग्राफ भी करेंगे. तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू u प्लस at. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन आपकी आती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. And the third one is v square equals to u square plus 2as. तो पहले फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन देखते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at. देखिए यहां पर आपको पता है v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड t इज द टाइम टेकन. ओके, तो आप पहले लिखेंगे सपोज ए बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u. ठीक है. इन टाइम t इट अटेन्स द वेलोसिटी v आफ्टर एक्सिलरेशन. मतलब एक्सिलरेशन होता है उस बॉडी में, उसके बाद वो कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेती है, फाइनल वेलोसिटी v. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सिलरेशन, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि एक्सिलरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी. सपोज पहले आपकी वेलोसिटी u है, बाद में v हो गई, तो कितना चेंज आया, चेंज आया तभी एक्सेलरेशन है. अगर वेलोसिटी में स्पीड में चेंज नहीं होगा देन एक्सेलरेशन इज जीरो. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ओके, तो एक्सेलरेशन का सिंबल है आपका a. चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, v माइनस u. चेंज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. टाइम टेकन इज t. क्रॉस मल्टीप्लाई इट, वी विल गेट at इक्वल्स टू v माइनस u और v इक्वल्स टू u प्लस at. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. गॉट इट? नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड इक्वेशन. इसमें क्या एक टर्म आपकी आ जाती है, डिस्टेंस और आ जाती है s. तो सपोज बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है u, आफ्टर टाइम t उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, s, और एक्सेलरेशन कितना था उसका, a. ये सब आपको लैंग्वेज स्टार्टिंग में लिखनी है. उसके बाद हम देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, या हम यहां पर कहेंगे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. अब देखो ये एवरेज वेलोसिटी क्या है. बॉडी जब एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेट कौन सा मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी स्पीड टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है. ठीक है, स्पीड चेंज होती रहेगी उसकी आपकी. तो जैसे हम एवरेज स्पीड निकालते थे ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसी तरह वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. मींस इसका अर्थमेटिक मीन इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई, इसे हम v बार से डिनोट करते हैं. ठीक है, यहां आपकी इनिशियल है u, फाइनल है v अपॉन 2. अब देखो इसे आप डिस्टेंस वाले इस फॉर्मूले में पुट कीजिए. डिस्टेंस हम s से डिनोट करते हैं. एवरेज वेलोसिटी आ गई आपकी u प्लस v अपॉन 2 और इनटू टाइम हो गया t. ठीक है, अब देखिए इससे आपको ये इक्वेशन डिराइव करनी है. इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे. फर्स्ट हमने डिराइव कर दी, तो जहां पर v आ रहा है, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारा पास कहीं पर भी v नहीं है, तो हम v की वैल्यू u प्लस at यहां पुट कर देंगे. u प्लस at डिवाइडेड बाय 2. ओके, ये कितना हो गया आपका 2u प्लस at डिवाइडेड बाय 2 इंटू t.
और यू कैन से आप इसे ब्रैकेट खोल लीजिए, तो ये कितना आएगा 2ut अपॉन 2। टर्म्स को अलग अलग कर लीजिए, ये आ जाएगा at² अपॉन 2। तो आपका क्या आ गया यहां से, देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। हाफ पहले लिख सकते हैं at², एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। गॉट इट? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाली एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से, सेकेंड इक्वेशन निकाली विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन में दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें एवरेज वेलोसिटी ध्यान रखिएगा क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वेलोसिटी की वजह से उसमें क्या आ जाता है, एक्सीलरेशन। और अगर हमें एवरेज स्पीड पूछा हो तो वो सिंपल होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां पर हम रखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी टू टाइम, क्योंकि इस बॉडी में एक्सीलरेशन है आपका। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पर आपका है v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो स्टार्टिंग में वही लाइन लिखेंगे, सपोज द बॉडी ट्रेवल्स विद इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t इट अटेन्स द फाइनल वेलोसिटी v एंड ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s आफ्टर डूइंग एक्सीलरेशन a। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर s, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई थी, ut प्लस हाफ at²। इसका यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन से आप टाइम निकाल लीजिए। ये आपकी इक्वेशन 1, v इक्वल्स टू u प्लस at। यहां से आपका टाइम कितना आ जाएगा, v माइनस u इक्वल्स टू at, और t इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन a। ये टाइम आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स करते वक्त हम ये देखेंगे कि हमें क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। अगर आपको टाइम नहीं गिवन और टाइम कैलकुलेट भी नहीं करना है तो हम थर्ड इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन है, आपको डिस्टेंस निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। और टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन, अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है। ओके, आप यहां पर पुट कीजिए, वैल्यू यहां पर रखिए, तो ये कितना आ जाएगा, u v माइनस u अपॉन a, t की जगह हमने पुट किया, प्लस हाफ a बाहर लिख लीजिए, और t² कितना आ गया आपका, v माइनस u अपॉन a होल स्क्वायर। ओके, खोलिए इसे, ये अंदर आ जाएगा uv माइनस u² अपॉन a प्लस a अपॉन 2, अंदर ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर है, ये आ जाएगा v² प्लस u² माइनस 2uv, और नीचे क्या है आपका a²। एक a से आपका a कैंसिल हो जाएगा। अब आप एलसीएम लीजिए, यहां पर एलसीएम आपका आ जाएगा 2a, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2uv माइनस 2u² प्लस v² प्लस u² माइनस 2uv। ओके, तो यहां पर देखिए आपका 2uv कैंसिल हो गया, v² एज इट इज आ गया, और ये बचा आपका माइनस u² अपॉन 2a। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 2as इक्वल टू v² माइनस u², और यू कैन से v² इक्वल टू u² प्लस 2as। दिस इज योर फाइनल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, गॉट इट? अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं, तो आपके और समझ में आ जाएगा थोड़ा सा कि कैसे रखते हैं इसे। ओके, तो यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन है, ए मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, मतलब रेस्ट पर है फिर स्टार्ट करती है, तो u 0 है। अगर कुछ टाइम बाद बॉडी रेस्ट में आ जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो आपका v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0। और जब रुक रही है लास्ट में आकर 0 हो रही है, इसका मतलब उसमें रिटार्डेशन हो रहा है, तो इसमें आप a माइनस साइन के साथ रखेंगे। अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो प्लस, रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस। तो यहां पर आपको क्या गिवन है, ब्रॉट टू रेस्ट, तो v 0 हो गया आपका,
u आपको फाइंड करना है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन कितना हो गया आपका -2, माइनस साइन ये बताता है कि ये रिटार्डेशन हो रहा है, और टाइम्स में आपको गिवन है 20 सेकेंड्स। ओके, तो पता चल रहा है आपको कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कीजिए जल्दी से और निकालिए आंसर कितना आ रहा है। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। इक्वेशन जनरल ही रखेंगे जो है प्लस, लेकिन अगर आपका रिटार्डेशन हो रहा है तो ये अपने आप किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो v की जगह आपको क्या रखना है, 0। u आपको फाइंड करना है, a आपका हो गया -2 और टाइम आपका हो गया 20। तो ये आ गया आपका u -40 मीन्स u कितना आ गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। आपको इसी तरह से बस ये देखना है कि कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको अप्लाई करनी है। इसमें देखिए, ये एक और एग्जांपल है। ए स्कूटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड is stopped by applying brakes which produce a uniform acceleration of -0.5 meter per second square. How much distance will be covered by scooter before it stops? इसमें भी ब्रेक्स लग रहे हैं। यहां पर वर्ड रिटार्डेशन इसलिए नहीं लिखा है इन्होंने क्योंकि यहां पर माइनस साइन लगा दिया है, तो इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। तो मूविंग एट ए स्पीड ऑफ, इसमें आपको u गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। इट इज स्टॉप्ड, इसका मतलब v आपका 0 हो गया फाइनल। एक्सीलरेशन कितना दे रखा है इसमें, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ये सब चीज जिसमें आती है फ्रॉम, यस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें टाइम नहीं आ रहा है और डिस्टेंस भी आ रही है, तो टाइम नहीं लेना है। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है 0, u कितना है आपका 10, एक्सेलरेशन कितना है -0.5 इंटू s, ये आपका हो गया 100, ये आ गया -s, देयरफॉर s इक्वल्स टू 100 मीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई, 100 मीटर। 100 मीटर जाने के बाद स्कूटर जो है आपका स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो हियर इक्वेशंस ऑफ मोशन कम्स टू एन एंड। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप उसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, देन प्लीज डू कमेंट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस